हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र लखियानी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज नव वर्ष 2026 का पहला दिन है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और आज आप इस नए वर्ष से अपने खुशियों को पूरा करें, अपने सोचे गए कामों को पूरा करें, अपनी चेस को आगे बढ़ाएं, खूब खुश रहें, मस्त रहें। आज हम आपको ले चलते हैं फिडे वर्ल्ड कप 2025, जो कि गोवा में भारत में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक ये टूर्नामेंट खेला गया और जिसमें जैवोखिर सिंडारोव जो है विजेता बने थे। आज के इस गेम में हम आपको टूर्नामेंट के राउंड 2 का एक गेम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पी हरिकृष्णा, जिनकी वर्तमान रेटिंग 2697 है और जिनके पास वाइट पीसेज हैं, का मैच हुआ था नेस्ट्रो एर्सेनी के साथ। पी हरिकृष्णा जो है, इनका जन्म 10 मई 1986 को गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी अधिकतम रेटिंग 2770 दिसंबर 2016 में रही है और उस वक्त ये वर्ल्ड में 10वीं पोजीशन तक पहुंच गए थे। नेस्टेरोव एर्सेनी ये रशियन ग्रैंड मास्टर हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 2003 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था और फरवरी 2020 में इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। इनकी पीक रेटिंग, हाईएस्ट रेटिंग जो है 2609 रही है। आइए अब गेम की शुरुआत करते हैं। हरिकृष्णा ने E4 चल करके गेम की शुरुआत करी है और ब्लैक ने जो है E5 रिप्लाई दिया है। व्हाइट ने NF3 खेला है, NF6 खेला गया है और ये जो है पेट्रोप डिफेंस की शुरुआत हुई है। यहाँ पर व्हाइट्स का जो मेन मूव है वो जनरली E5 पान को मार करके खेला जाता है, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पर D4 खेल करके जो है शुरुआत करी है। अब ब्लैक के पास दो प्रकार के मूव उपलब्ध हैं, या तो वो NE4 खेले और या फिर E×D4 करे। अधिकतर मेन मूव जो है N×E4 है, वही मूव जो है नेस्टेरो ने खेला है। बिशप C5, यहाँ पर F2 पान पर डबल अटैक आ गया है। नाइट से भी और बिशप से भी F2 पान पिट रहा है। क्वीन D5, व्हाइट ने बिशप और नाइट पर एक साथ आक्रमण कर दिया है। नाइट जो है बिना जोर के है, पिट रहा है। बिशप भले ही जोर पर है, लेकिन अगर नाइट को इधर उधर किया तो बिशप के पिटने की संभावना है। अब दोनों पीसेस को देखते हैं कि ब्लैक कैसे बचाता है। बिशप क्रॉस F2, पान को मार करके चेक दी गई है। किंग को हटना फोर्स्ड है और यहाँ पर खेला गया है के E2। ब्लैक ने F5 खेल दिया है। व्हाइट एन पास कर सकता है, लेकिन उसमें नाइट क्रॉस F6 आ जाएगा और क्वीन पिटते हुए आ जाएगी। इस प्रकार नाइट की तो रक्षा हो जाएगी और जब आप क्वीन बचाएंगे तो ब्लैक अपना बिशप भी बचा लेगा। इसलिए एन पास नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हरिकृष्णा ने NC3 खेल दिया है। C6, क्वीन पर अटैक लगाया गया है। यहाँ पर आप अपना
वीडियो को पॉज करिए और अपने मन में मूव सोचिए कि क्या हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। नाइट से E4 मार दिया गया है, क्वीन की रक्षा नहीं की गई है। 2026 में आप एक धमाकेदार जबरदस्त गेम देखने जा रहे हैं। व्हाइट ने अपना क्वीन पिटवा दिया है जस्ट 8वें मूव पर। हम मेगा डाटाबेस 2026 में इस पोजीशन को चेक करते हैं। मेगा डाटाबेस 2026 में 1 करोड़ से ज़्यादा गेम उपलब्ध हैं और इस पोजीशन को जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि केवल 7 गेम इस पोजीशन पर खेले गए हैं, जिसमें से 3 गेम व्हाइट ने विन किए हैं, 2 ड्रा हुए हैं और 2 ब्लैक ने जीते हैं। ब्लैक ने क्वीन खा ली है। नाइट D6, किंग को चेक लग रही है, उसको हिलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा और वो अपना कैसलिंग का राइट खो चुका है। यह नाइट D6 पर जो मौजूद है अब एक ऑक्टोपस नाइट की तरह बन गया है और अब इस नाइट को यहाँ से हटाना एक मुश्किल काम लग रहा है। के किंग क्रॉस F2 और इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वीन के बदले में व्हाइट को 2 पीस मिल गए हैं, पर फिर भी यह स्थिति जो है व्हाइट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। गेम जो है ब्लैक के फेवर में है, ब्लैक जो है प्लस चल रहा है। व्हाइट को आगे का गेम बहुत ही एक्यूरेट खेलना पड़ेगा। आप भी अगर इस गेम को देख करके क्वीन सेक्रीफाइस करने का सोच रहे हैं और क्वीन को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं तो फिर आपको आगे का गेम, आगे के पीसेस का मूवमेंट का बहुत ही एक्यूरेटली खेलना होगा, अन्यथा ब्लैक के जीतने की संभावना हो सकती है। ब्लैक ने अपने नाइट को डेवलप किया है C6 पर और इसी प्रकार व्हाइट ने भी अपने पीस को डेवलप किया है और क्वीन को B6 स्क्वायर पर आने से रोका है। क्वीन B6 पर आती तो किंग को चेक भी लगती और साथ में ही B2 पान भी पिटने का संभावना थी। D4, एक पान का लालच दिया जा रहा है व्हाइट को। बदले में ब्लैक जो है पीसेज लड़ना चाहता है। बोर्ड पर जितने कम पीस होंगे ब्लैक को फायदा हो सकता है। वो पीसेज खत्म करना चाह रहा है। इस वाइट की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बोर्ड पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीस रखे। जितने ज़्यादा पीस रहेगा उतना ही किंग को खतरा रहेगा। किंग के आसपास जितने ज़्यादा पीस जाएंगे किंग, ब्लैक किंग के लिए खतरा उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए वाइट ने अपने पीस को बचाया है, पान का खाने का लालच नहीं किया है। क्वीन B6, B2 पान पर अटैक भी है। साथ ही अगर ये पान पुश किया जाता है तो किंग पर एक हिडन चेक आ रही है। BD3 खेल करके पान को आगे बढ़ने से रोका गया है। साथ ही F5 पान पर अटैक भी है। नाइट E7, नाइट D5 पर आना चाहता है और ताकि वो बिशप जो F4 पर बैठा हुआ है उस पर अटैक कर सके या फिर नाइट जो है E3 स्क्वायर पर आ सके, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर है। जिस तरह से हमारे नाइट को D6 स्क्वायर मिला हुआ है, महत्वपूर्ण स्क्वायर मिला है, उसी तरह से ब्लैक भी अपने ब्लैक बिशप को, ब्लैक नाइट को E3 स्क्वायर पर रखना चाह रहा है। हमने बिशप को पीछे लेके आए हैं। इससे पहले कि वो बिशप पर अटैक करे नाइट D5 पर आकर हमने बिशप को पीछे ले लिया है। नाइट D5 आ गया है।
यहां पर ब्लैक ने NE3 खेला है और नाइट को अच्छे स्क्वायर पर रखने की कोशिश करी है। हम BD3 वापस लेकर के आ गए हैं क्योंकि नाइट से बिशप पिट रहा था। KE7, रुक जो H8 पर बंद पड़ा हुआ है उसको डेवलप करने की तैयारी है। रुक को F5 पर ओपन फाइल पर लाने की तैयारी है। रुक E1, रुक F8। यहाँ पर आपके पास एक बार फिर से मौका है कि आप सोचें कि वाइट ने क्या खेला होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके अपना मूव सोच सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। रुक E3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। वाइट ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर दिया है। यहां पर क्वीन पर भी अटैक है। क्वीन B2 पान मार सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने पसंद किया है रुक से नाइट को मारना और एक्सचेंज सेक्रीफाइस अब ब्लैक ने कर दिया है। एक्चुअली वो इसलिए किया गया है, अदरवाइज नाइट जो है बहुत ही पावरफुल होने वाला था। नाइट G5, नाइट D4 बहुत पावरफुल स्क्वेयर्स पर जा पा रहा था, लिहाजा मजबूरन ब्लैक को जो है अपना रुख देना पड़ा है। बिशप G5, किंग को चेक लगाई गई है। किंग को F8 पर हटना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने गलत चाल खेल दी है और E6 राजा को और ज्यादा ऊपर ले आया है। राजा ऑलरेडी एक्सपोज था, उसको छिप जाना चाहिए था, लेकिन राजा और ज्यादा एक्सपोज खुले में आ गया है, यानी कि राजा के खतरे बढ़ गए हैं और अब वो स्थिति आ गई है कि व्हाइट जो है अब जीत की ओर अग्रसर है। राजा ने जिस E5 पान पर अटैक लगा रखा था, क्वीन ने भी अटैक लगा रखा था। रुक हमारा A1 पे पिट रहा था, उसको E1 पे लाके बचा लिया है और E5 पान की सुरक्षा भी कर दी है। इधर ब्लैक के दो पीस बिशप C8 और रुक A8 अभी भी बंद अवस्था में हैं, दोनों डेवलप नहीं है। बिशप बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है, जब क्योंकि D7 पान को तो नाइट ने ब्लॉक कर रखा है। केवल B पान ऐसा है जिसको आगे बढ़ करके पीसेस को डेवलप किया जा सकता है, लिहाजा ब्लैक ने B5 खेल दिया है, परंतु यह चाल गलत है। अब रुक के पिटने की संभावना हो गई है। आप सोच सकते हैं, आप सोच के देखिए, अगेन वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि रुक कैसे पिट सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिशप F5 से चेक लगा दी गई है। राजा के पास अब आप सिवाय D5 के कोई स्क्वायर नहीं है और जब राजा D5 पर आएगा तो दोबारा बिशप की चेक आएगी और रुख जो है फ्री में पिट जाएगा। KD5, बिशप E4, राजा को हटना पड़ा है फिर से E6 पर और रुक फ्री में मिल गया है। अब ब्लैक क्लियरली हार रहा है। ब्लैक के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। उसने अपने अंतिम कुछ मूव इस प्रकार से खेले। क्वीन H5, बिशप G5 पर अटैक लगाया गया है। यहाँ पर व्हाइट ने H4 खेल करके बिशप की रक्षा कर ली है और अगर अपन बोर्ड की पोजीशन देखें तो बिशप C8 ऑलरेडी पिटता हुआ रखा हुआ है, बुरी हालत में है। उधर क्वीन H5 के पास भी अब बहुत कोई अच्छे स्क्वायर बचे नहीं है। क्वीन जो है बैड क्वीन में बदल गई है और लिहाजा इस वजह से नेस्ट्रोव ने इस स्थिति में रिजाइन कर दिया। तो 2026 की शुरुआत
हमने एक धमाकेदार शुरुआत कर दी है क्वीन सेक्रीफाइस के साथ, वो भी जस्ट 8वें मूव पर। इतना जल्दी नॉर्मली कोई भी क्वीन सेक्रीफाइस नहीं करता है, परंतु पेंटाला हरिकृष्णा ने एक रेयर लाइन खेलते हुए जस्ट 8वें मूव पर अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी और गेम में जीत हासिल करी। और इस प्रकार जो है आपके सामने एक जबरदस्त गेम पेश किया गया है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं 2026 के लिए। आप अपनी चेस को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं और हमारे वीडियोस को आगे भी आप देखते रहें। हम आपके लिए और आगे और भी वीडियोस लेकर के आएंगे 2026 में, जिनमें 2025 में जो गेम्स खेले गए हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।